हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकल कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज पोस्चर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पे एक फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड करके एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पेज भी है फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर आप को नोट्स मिल सकती है, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं दैट इज पोस्चर। तो पोस्चर क्या है बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं। तो पोस्चर जो है उसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, उसको किस तरह आपको बता सकते हैं कि पोस्चर क्या है। तो पोस्चर एक रिलेटिव अरेंजमेंट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी है, उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि हेड होते हैं, नेक होते हैं, उसके बाद आपके जॉइंट्स होते हैं। तो उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम पोस्चर को डिफाइन कर सकते हैं। और पोस्चर के पास लाइन ऑफ ग्रेविटी भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली पोस्चर इज ए रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी विथ लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी के साथ जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का अरेंजमेंट है उसी को हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर जो होता है हमारी बॉडी का एक एटीट्यूड भी होता है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक एटीट्यूड जो हमारे बॉडी जो है एज्यूम किया गया है उसको भी हम पोस्चर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मसल की एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाता है और वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को, हमारे बॉडी पार्ट को स्टेबल करने में हेल्प करती है। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो इक्विलिब्रियम को कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन स्टैंडिंग पोजीशन। अगर हम खड़े पोजीशन में, हमें स्टैंडिंग पोजीशन में है, अभी हम अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है उसको डिस्कस करें तो उसमें हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है बॉडी के, वो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करती है और ये हमारी बॉडी को स्टेबल बनाती है। दैट इज स्टेबिलिटी, और उसी को हम कहते हैं पोस्चर। तो पोस्चर के बारे में हमने डेफिनेशन आपको बता दिया। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दो डायग्राम है, एक करेक्ट पोस्चर का डायग्राम है, दूसरा है इनकरेक्ट डायग्राम का पोस्चर। तो बेसिकली लाइन ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? लाइन ऑफ ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पोस्चर को डिसाइड करने में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये बहुत ही सेंटर में पाए गए हैं, एकदम बीचे बीच देखने को आपको मिल रहा है। तो ये करेक्ट पोस्चर होने का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और वहीं पे ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा कर्व हो गया है, तो ये हमारा बॉडी भी कर्व हो गया, इसलिए ये इनकरेक्ट पोस्चर है। तो बेसिकली हम यही समझाना चाह रहे हैं कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जिसका बहुत ही स्ट्रेट है वो बेसिकली पोस्चर उसका बहुत अच्छा है, और अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है तो ये पोस्चर बहुत ही ख़राब है। तो हम आप देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोस्चर। कितने टाइप्स ऑफ पोस्चर होते हैं हमारी बॉडी में? तो बेसिकली दो तरह के पोस्चर होते हैं, स्टैटिक पोस्चर होते हैं और डायनेमिक पोस्चर होते हैं। तो इंसान जो होता है ना उसके पास एबिलिटी होता है कि वो बॉडी के पार्ट को अरेंज करे, रीअरेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को और बहुत सारे पोस्चर बना सकते हैं। इंसान के पास एबिलिटी है कि वो बहुत सारे पोस्चर में बना सकते हैं, जैसे कि बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, सो सकते हैं, या दो घुटने पे भी बैठ सकते हैं। तो ये सब पोस्चर है जो हम इंसान के पास एबिलिटी होता है उसको बनाने में हेल्प करती है। तो टाइप्स ऑफ पोस्चर की बात करें तो दो तरह के पोस्चर होते हैं, एक होता है स्टैटिक पोस्चर और डायनेमिक पोस्चर। स्टैटिक से क्या आपको पता चल रहा है कि स्टैटिक पोस्चर ये कहना चाह रहा है कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है या सेगमेंट है वो एक फिक्स पोजीशन में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। दैट इज स्टैटिक पोजीशन, जो कि हमारा बॉडी का जो सेगमेंट है वो अलाइंड है और वो एक सर्टेन पोजीशन को मेंटेन करके रखी हुई है लंबे समय तक, उसको हम स्टैटिक पोस्चर कहते हैं। जैसे कि स्टैंडिंग, जब हम खड़े रहते हैं तो एक स्टैंडिंग पोजीशन पोस्चर में रहते हैं, वो एक स्टैटिक पोस्चर है। सिटिंग पोस्चर भी एक स्टैटिक पोस्चर है। लाइंग, जब हम बेड पर लेटे होते हैं वो भी एक स्टैटिक पोस्चर है। और नीलिंग, जब हम घुटने पर बैठे भी होते हैं वो भी एक स्टैटिक पोस्चर है और एक फिक्स पोस्चर में हम काम करते हैं। इसके बाद है डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर ऐसा पोस्चर है जिसमें कि बॉडी का सेगमेंट जो होता है वो मूविंग करते रहता है, मूव करते रहता है, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो मूव करते रहता है। जैसे कि वॉकिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में, जंपिंग कंडीशन में, थ्रोइंग कंडीशन में और लिफ्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि हमारा पोस्चर का पोस्चर में बॉडी जो सेगमेंट होता है वो चेंज होता है। वॉक कर रहे हैं तो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं बॉडी में, बहुत सारे मसल इन्वॉल्व होते हैं। रनिंग कर रहे हैं तो इसमें पूरा बॉडी ही मूव करते रहता है। ये डायनेमिक पोस्चर का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली हम आज देखें इसमें कि पोस्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोस्चर क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं पोस्चुरल कंट्रोल। ये पोस्चुरल कंट्रोल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पोस्चुरल कंट्रोल जो होता है ये या तो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। ये बेसिकली या तो स्टैटिक हो सकता है या डायनेमिक हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, अनफिक्स भी हो सकता है। तो ये किसी भी पर्सन का एबिलिटी है, कोई भी इंसान है उसका एबिलिटी है
जो क्या करता है, बॉडी के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है या बॉडी सेगमेंट के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर लगती है तो उस समय ये अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है, उसी को पोस्चुरल कंट्रोल करते हैं। ये इसका जो पोस्चुरल कंट्रोल है ये हमारे पर्सन के बस में रहती है, उसका एबिलिटी है, उसके वजह से ही स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी और बॉडी सेगमेंट का स्टेबिलिटी मेंटेन रह सकता है। जिसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि आप खड़े हैं तभी कोई पीछे अगर धक्का दे दिया, तो हमारा बॉडी के पास वो पोस्चुरल कंट्रोल रह सकता है कि जिससे कि हम गिर ना सके। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आकर धक्का देना मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके बॉडी पर लग रहा है जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। लेकिन अगर हमारे पास पोस्चुरल कंट्रोल सही रहा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, तो ये हम गिरेंगे नहीं और ये हमारा पोस्चर कंट्रोल में रहेगा। पोस्चरल कंट्रोल जो होता है वो इंटीग्रिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उसके इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है। विजुअल आइज से जो हम देख रहे हैं उस पर भी पोस्चर का जो कंट्रोल होता है वो हेल्प करता है। वेस्टिब्यूलर, सुनने की क्षमता होती है, तब भी पोस्चर हमारा मेंटेन करने में अच्छा रहता है। और लास्ट में हमको देखना है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम किस तरह है। अगर हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम खराब है तो हो सकता है कि हमारा पोस्चर का जो कंट्रोल है वो ख़राब हो सकता है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन, कहाँ से, किस रिसेप्टर से किस तरह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर लोकेटेड इन और अराउंड जॉइंट। जितने भी जॉइंट है या जॉइंट है उसके आसपास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ब्रेन को, ताकि हम उस पोस्चर को मेंटेन रख सके। और ये सोल से लेके फुट तक इसके पास रिसेप्टर होता है जो हमारे पोस्चुरल कंट्रोल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक होता है रिएक्टिव रिस्पॉन्स, एक होता है प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। तो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है इंटरनली हमारे बॉडी के अंदर से आता है ये रिस्पॉन्स, और रिएक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्सटर्नल से होता है, बाहर हमारे बॉडी के बाहर से जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव रिस्पॉन्स। और ये सेंटर ऑफ मास, बॉडी में कुछ सेंटर ऑफ मास होते हैं उसके कारण डिस्प्लेस हो सकता है। और जो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स है जो हमारे बॉडी के अंदर से आता है वो डीस्टेबलाइजिंग फोर्स के कारण होता है, जैसे कि राइजिंग आर्म टू कैच ए बॉल। ये क्या है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है कि अगर कोई बॉल आ रहा है आपके पास तो उसको कैच करने में ये हेल्प करती है। दैट ऑल अबाउट द पोस्चुरल कंट्रोल। अब मेजर गोल और बेसिक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल क्या है? तो मेजर गोल क्या है? तो मेजर गोल क्या करता है, हमारे बॉडी के ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। पोस्चर का मेजर गोल क्या है? ये हमारे बॉडी का जो ओरिएंटेशन है, बॉडी सीधा है, टेढ़ा है, उसको सही करने में हेल्प करता है। बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, हेड को स्टेबलाइज करता है। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोल के, जैसे कि सीएनएस जो होता है वो हमारे बॉडी के इनस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करता है और ये हमें एक रिस्पॉन्ड देता है, इनपुट देता है, जिससे कि हम प्रॉपर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके पास रेंज ऑफ मोशन होते हैं फॉर स्पेसिफिक टास्क। मान लीजिए कि आपको बॉल को कैच करना है तो आप अपने आर्म को रेज कीजिएगा, तो एक रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए आर्म का कि उस बॉल को कैच कर सके। अगर कुछ ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो ज़मीन पर पड़ा हुआ है उसको उठाने के लिए हमें ट्रंक को झुकाना पड़ेगा, उसका भी एक फिक्स रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। अगर वो नीचे नहीं झुकेगा तो हमारा बॉल नहीं उठ पाएगा या कोई ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन पे वो नहीं उठ पाएगा। तो ये भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी एक अच्छा एलिमेंट है कंट्रोल करने के लिए पोस्चर को। मसल एबल टू रिस्पॉन्ड विथ एप्रोप्रिएट स्पीड एंड फोर्स। और कुछ मसल्स हमारे बॉडी में जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने रिस्पॉन्ड को एनालाइज कर सके, समझ सके। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेजर गोल एंड बेसिक एलिमेंट ऑफ पोस्चर। एक है एब्सेंट और अल्टर्ड इनपुट। एब्सेंट इनपुट क्या होता है? व्हेन इनपुट आर अल्टर्ड द कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इनकम्प्लीट डाटा एंड पोस्चर में भी अल्टर्ड। अल्टर्ड इनपुट के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी सिग्नल हमारा अल्टर्ड है, आधा अधूरा आ रहा है, तो ये हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन देगी, जिससे क्या होता है कि पोस्चर जो है अल्टर्ड हो सकता है। एग्जाम्पल, फुट फॉलन एस्लीप। और इनएबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड टू अप्रोप्रिएटली टू सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज अल्टर्ड आउटपुट। ये अल्टर्ड इनपुट था और इसी के अगेंस्ट में अल्टर्ड आउटपुट होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा मसल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा जो सिग्नल भेजा गया है।
जैसे कि कुछ एल्डर पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब है एक टर्म परटर्बेशन एंड मसल सिनर्जी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मसल सिनर्जी क्या है या मसल सिनर्जी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टर्म आता है परटर्बेशन। परटर्बेशन का बेसिकली एक मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रहा है। जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रहा है उसी को हम परटर्बेशन कहते हैं। मीन्स एनी सडन चेंज इन कंडीशन दैट डिस्प्लेस द बॉडी पोस्चर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कि बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम में, कोई बाहर से कोई फोर्स आके इसको धक्का दे दिया, तो इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है ये नीचे गिर सकता है इंसान, तो इसका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे परटर्बेशन का मतलब है कि कोई भी सडन चेंजेज या कोई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसको ही हम परटर्बेशन कहते हैं। परटर्बेशन दो तरह के होते हैं, सेंसरी और मैकेनिकल। सेंसरी में क्या होता है कि विजुअल इनपुट अल्टर हो सकता है, और मैकेनिकल में क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास और बेस ऑफ सपोर्ट जो होता है वो अल्टर्ड हो सकता है। डैट इज सेंसरी एंड मैकेनिकल। Postural response to perturbation caused by either platform or by push or pull are called reactive or compensatory response. Postural response होता है, इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स आया, वो लगा either by push और pull, कोई धक्का दे दिया, खींच लिया, तो इसमें एक रिएक्टिव और कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स दोनों काम करती है, उसी को हम परटर्बेशन कहते हैं। जब पोस्चुरल रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम सिनर्जी कहते हैं और स्ट्रेटेजी कहते हैं। जो पोस्चुरल रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम सिनर्जीज भी कहते हैं या स्ट्रेटजीज कहते हैं। अब हम देखने वाले सिनर्जीज क्या होता है। तो सिनर्जी बेसिकली तीन तरह के होते हैं, फिक्स सपोर्ट सिनर्जी, चेंज इन सपोर्ट सिनर्जी, हेड सपोर्ट सपोर्टिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिक्स सपोर्ट सिनर्जीज। पैटर्न ऑफ मसल एक्टिविटी इन विच बेस ऑफ सपोर्ट रिमेन फिक्स ड्यूरिंग द परटर्बेशन एंड रिकवरी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिक्स सपोर्ट सिनर्जी क्या है? इंसान है, इसका बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड होता है, बाकी कोई भी पार्ट मूव करे उससे नहीं मतलब है। इसमें जो पैटर्न ऑफ मसल एक्टिविटी, इसमें एक मसल का एक्टिविटी का पैटर्न है जिसमें क्या होता है, बेस ऑफ सपोर्ट जो होता है वो फिक्स होता है। और ड्यूरिंग द परटर्बेशन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आया, इसको धक्का मारे, तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट फिक्स है, लेकिन अदर बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, जिससे वापस ये अपना इक्विलिब्रियम को रिकवर कर पा रहा है। इसी को हम फिक्स सपोर्ट सिनर्जी कहते हैं। स्टेबिलिटी इज रिगेन थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी बट द फीट रिमेन फिक्स ऑन बेस ऑफ सपोर्ट। जो स्टेबिलिटी होता है, मान लो ये इंसान धक्का गया तो बाहर उधर गिरने लगा, लेकिन इसका बेस ऑफ सपोर्ट फिक्स है, तो ये अपना स्टेबिलिटी को वापस गेन कर सकता है और इंसान खड़ा हो सकता है। लेकिन इसका फिक्स जो पैर है वो बेस ऑफ सपोर्ट पे तो हमेशा फिक्स ही है। एग्जाम्पल एंकल सिनर्जी और हिप सिनर्जी। तो डिस्कस करते हैं एंकल सिनर्जी और हिप सिनर्जी क्या होता है। जो एंकल सिनर्जी होता है वो कंसिस्ट करता है डिस्क्रीट बर्स्ट ऑफ मसल एक्टिविटी ऑन आइदर एंटेरियर और पोस्टेरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी दैट अकोर इन रिस्पॉन्स टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। कभी कभी क्या होता है ना, बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं तो एंकल जो है वो हेल्प करता है हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। अब हम देखने वाले हैं एंकल सिनर्जी। तो एंकल सिनर्जी में क्या देखेंगे, एंटेरियर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म और पोस्टेरियर बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो परटर्बेंस है वो पोस्टेरियर पीछे की ओर लग रहा है, मतलब कि पोस्टेरियर बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टेरियर टू बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये बेस ऑफ सपोर्ट है, उसके पोस्टेरियर लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है दोनों डिस्प्लेस हो रहा है, इसी को हम पोस्टेरियर बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी कहते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि डॉर्सिफ्लेक्सर मसल होता है या हिप फ्लेक्सर मसल होता है या एब्डोमिनल मसल होता है या नेक फ्लेक्सर मसल होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ये बॉडी वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। ये तो एक्सटर्नल पोस्टेरियर परटर्बेंस लग गया, लेकिन नॉर्मल अपने वापस शेप में जाने के लिए ये सब मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी बैक ओवर बेस ऑफ सपोर्ट, जिससे कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। बेस ऑफ सपोर्ट है, उससे पीछे लाइन ऑफ ग्रेविटी आपको देखने को इसमें मिल रहा है। सेकेंड है एंटेरियर परटर्बेंस। जब आगे की ओर धक्का देते हैं या एंटेरियर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो क्या होता है, तो एंटेरियर इसमें क्या होता है, पोस्टेरियर मूवमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म होता है, यानी बाद में जैसे ही ये धक्का आगे की ओर गया तो ये वापस नॉर्मल पोस्टेरियर मूवमेंट हो गया बॉडी का। तो इसमें क्या हो रहा है, एंटेरियर मूवमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटेरियर ओवर बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट है
तो इसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंटीरियर की ओर होता है, और लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास भी एंटीरियर की ओर जाता है। इसमें प्लांटर फ्लेक्सर मसल, हिप एक्सटेंसर मसल, बैक नेक एक्सटेंसर मसल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि बॉडी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ सकता है। इसमें जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है बैक ओवर बेस ऑफ सपोर्ट, दैट इज स्टेबिलिटी। हिप सिनर्जी की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है डिस्क्रीट बर्स्ट ऑफ मसल एक्टिविटी, बहुत सारे मसल का एक्टिविटी को कंसिस्ट करता है इन प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पैटर्न, यानी नज़दीक वाले बॉडी पार्ट से लेके दूर वाले बॉडी पार्ट तक, जैसे कि हिप है तो यह प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पार्ट पैटर्न को एक्टिवेट करता है हिप सिनर्जी। फिक्स सपोर्ट हिप सिनर्जी में बी ऑल्सो यूज इन सिचुएशन इन विच चेंज इन सपोर्ट स्ट्रेटजी, जिसे हम स्टेपिंग और ग्रैप्सिंग सिनर्जी कहते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता है। यानी फिक्स सपोर्ट हिप सिनर्जी में क्या करते हैं कि जो चेंज इन सपोर्ट स्ट्रेटजी होता है, स्टेपिंग और ग्रैप्सिंग सिनर्जी होता है, वो पॉसिबल नहीं है होता है, वो वर्क नहीं कर पाता। अब हम देखने वाले हैं काइनेटिक और काइनेमेटिक ऑफ पोस्चर। तो काइनेटिक एंड काइनेमेटिक ऑफ पोस्चर क्या होता है? इन रिस्पॉन्स टू perturbation, active internal force employed to contract the external force that affect the equilibrium and stability of body in the erect standing position। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके खिलाफ एक इंटरनल फोर्स भी होगा जो कि आपस एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है, जिससे कि बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है इन दी स्टैंडिंग पोजीशन में। एक और होता है एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या क्या है? इनर्शिया हो गया, ग्रेविटी हो गया, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, दिस ऑल आर दी एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्स कौन कौन सा है? मसल एक्टिविटी, मसल किस तरह काम कर सकता है, पैसिव टेंशन इन लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट कैप्सूल और अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर में, कोई हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी हो गया, इनर्शिया हो गया, ये सब आप पहले के लेक्चर में देख लीजिए ग्रेविटी क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। अब हम देखने वाला है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। व्हेन आवर बॉडी कॉन्टैक्ट द ग्राउंड पुशेज बैक ऑफ द ऑन बॉडी। मान लीजिए कि आपका पैर जो है वो ग्राउंड को कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ये तो आपको फोर्स लग रहा है इधर, इसके अगेंस्ट में ग्राउंड आपको अपोजिट फोर्स लगाता है, उसी को हम ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये एक फैक्टर रिप्रेजेंटेटिंग फोर्स होता है, जिसे ही हम ग्राउंड रिएक्टिव फोर्स फैक्टर कहते हैं। जीआरएफ के पास 3 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं फोर्स का, मीडियल एंड लैटरल डायरेक्शन में और एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स फैक्टर जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है ग्राउंड फोर्स से इन एरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर में। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ GRFB इज एट बॉडी सेंटर ऑफ प्रेशर। जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो फुट में लोकेटेड होता है इन यूनिलैटरल स्टैंस बिटवीन फुट एंड इन बायलैटरल स्टैंस। तो ये था ग्राउंड रिएक्टिव फोर्स। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं ऑप्टिमल पोस्चर और एनालाइज करेंगे पोस्चर को हम साइड व्यू, लैटरल व्यू से एनालाइज करने वाले हैं पोस्चर को। तब तक आप एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।